हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में आगे देखेंगे उपसंयोजक यौगिक वाले चैप्टर में। कल हम लोगों ने संकुलों के प्रकार तक देखा था। आज उससे आगे का देखेंगे समन्वय यौगिकों में परिभाषिक शब्द, इसके बारे में। तो जो परिभाषिक शब्द हैं उनको जो समन्वय यौगिक हैं या जिनको उपसंयोजक यौगिक बोला जाता है उनके सूत्र के आधार पे बताया गया है। तो जो उपसंयोजी यौगिक हैं उनको सामान्य सूत्र के द्वारा इस प्रकार से लिखते हैं। MLN, यहाँ पे प्लस या माइनस चार्ज रहता है। तो जब इसमें प्लस चार्ज रहेगा तो उसके साथ माइनस वाला कोई अणु इस साइड जुड़ा रहता है। या फिर MLN और इसमें जब माइनस चार्ज रहेगा तो उससे पहले धन वाला कोई अणु जुड़ा रहता है। तो इसमें जो है यह बड़ा वाला M मेटल, फिर यह लिगेंड के लिए L है और जितना भी लिगेंड जुड़ा रहेगा उसकी संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित करेंगे। और यहाँ पे V+ माने कि पॉजिटिव, और यह जो X V- है यह है नेगेटिव आयन के लिए। तो जब ये पूरा बड़ा ब्रैकेट वाला संकुल कहलाएगा और इस पे जो आवेश रहेगा धन आवेश अगर होगा तो उसके साथ उसके राइट हैंड साइड में एक ऋण आयन जुड़ा रहता है। या फिर अगर ये जो संकुल है ऋण आयन वाला रहेगा इस प्रकार से नेगेटिव वाला, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में एक धन आयन जुड़ा रहेगा। तो इस प्रकार से इसको लिखा जाता है उपसंयोजक यौगिक को। तो इसमें है सबसे पहले आता है संवहन मंडल। तो जो संवहन मंडल है उसमें इसी के अंतर्गत आएगा, संकुल यौगिक के अंतर्गत। तो जो संकुल यौगिक है या संकुल आयन है उसमें केंद्रीय धातु या फिर आयन के चारों ओर एक आवरण बनाए रहते हैं। जो लिगेंड रहेंगे वो क्या होता है, केंद्रीय धातु के चारों ओर आवरण बनाए रहते हैं। उसी आवरण को संवहन मंडल कहा जाता है। यहाँ पे देखना, ये जो M है इसका मतलब क्या है, मेटल या फिर सेंट्रल मेटल, केंद्रीय धातु। तो M यहाँ पे केंद्रीय धातु हो जाएगा और जो L है ये लिगेंड को प्रदर्शित करेगा। तो लिगेंड का मतलब है केंद्रीय धातु के चारों ओर उससे जुड़े हुए अन्य धातु रहेंगे जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेंगे, उनको बोलेंगे लिगेंड। तो मेटल से लिगेंड जुड़ा रहता है। जब 2 लिगेंड जुड़ेगा तो N की जगह में 2 आएगा, 3 जुड़ेगा तो 3 आएगा, 6 जुड़ेगा तो 6 आएगा। तो ये लिगेंड की संख्या है। तो जो मेटल के चारों ओर लिगेंड पाया जाता है और यहाँ पे लिगेंड का जो आवरण रहता है उसी को क्या बोलते हैं, संवहन मंडल। तो संवहन मंडल है उसको इस प्रकार से बड़े ब्रैकेट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट दिख रहा है इसके अंदर का पूरा भाग क्या कहलाएगा, संवहन मंडल कहलाएगा। तो कोष्टक के भीतर जो भी दर्शाया जाता है वो सब किसमें आता है, संवहन मंडल में आता है। और इसको वर्गाकार कोष्टक के बाहर आयन के रूप में दर्शाते हैं। तो जो वर्गाकार कोष्टक है वही संवहन मंडल है और उसके अंदर केंद्रीय धातु पाया जाएगा और केंद्रीय धातु के साथ साथ जो लिगेंड रहेंगे वो भी उसमें पाया जाएगा। तो जो संवहन मंडल है उसके बाहर या तो धन आयन लगेगा या फिर ऋण आयन लगा रहता है। यह हो गया। अगर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो K4FeCN6, यहाँ पे इसको देखते हैं तो इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो इसमें क्या बनेगा, कल देख चुके हैं इसको, K+ आयन बनेगा और FeCN6 में 4- आयन बनेगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा, जो 4 K है ये टूट करके ये प्लस आयन देगा और ये सब क्या देगा, माइनस आयन देगा। तो यहाँ से बनेगा Fe
Cn6 और यहाँ पे 4 माइनस आयन। तो इसके लिए संवहन मंडल का काम कौन करेगा? यह पूरा संवहन मंडल कहलाएगा और इसके बाहर में यहाँ पर ऋण आवेश आता है। तो इस रूप में यह लिखा हुआ है, यह समझ में आ रहा है। यहाँ से देखो यहाँ पे माइनस चार्ज है संवहन मंडल के ऊपर में, तो यहाँ पे संवहन मंडल के ऊपर में माइनस चार्ज है और पहले उसके साथ प्लस वाला जुड़ा था। ये देखो K प्लस इसमें जुड़ा हुआ था, जब तोड़े तो संवहन मंडल अलग हो गया है, तो ये इसका संवहन मंडल कहलाएगा। अब यहाँ पे जो K प्लस आयन है वो क्या कहलाएंगे? आयन मंडल कहलाएंगे। ये तो हो गया संवहन मंडल और जो K है प्लस के रूप में बाहर निकल रहा है, ये कहलाएगा आयन मंडल। उसी प्रकार से जो दूसरा प्रकार का यौगिक है CuNH3 इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ से तोड़ेंगे तो SO4 में 2 माइनस चार्ज रहता है, तो इसमें क्या आ जाएगा? 2 प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये पूरा एक संवहन मंडल बन गया और इसमें 2 धन आयन लगा हुआ है, तो ये इस प्रकार का संवहन मंडल कहलाएगा, जिसमें कोष्टक के बाहर धन आयन है और उसके साथ ये देखो X भी माइनस की जगह में SO4 2 माइनस आयन लगा हुआ है। तो ये दोनों ही संवहन मंडल कहलाएंगे। पहले वाले में धन आयन है और दूसरे वाले में ऋण आयन पाया जाएगा। तो इस प्रकार से संवहन मंडल रहता है, जिसको वर्गाकार कोष्टक के भीतर दर्शाया जाता है। अब दूसरा भाग आता है इसमें केंद्रीय आयन। केंद्रीय आयन या फिर सेंट्रल आयन भी बोलते हैं, या मेटल भी उसको बोला जाता है। और जब मेटल बोलते हैं तो बड़े वाले कैपिटल M से उसको दर्शाते हैं। जैसे कि यहाँ पे बड़ा वाला M लिखा है, ये सेंट्रल मेटल के लिए ही लिखा गया है। अब यहाँ पे देखते हैं तो जो धन आयन अथवा परमाणु जो एक या अधिक उदासीन परमाणु या फिर ऋण आयन के साथ जुड़ा रहता है, वो क्या कहलाएगा? केंद्रीय आयन कहलाएगा। इसको कैसे परिभाषित करेंगे? कोई भी धन आयन या फिर अणु जो क्या होगा? एक से अधिक आयनों के साथ या फिर परमाणुओं के साथ जुड़ा होगा, वो क्या कहलाएगा? सेंट्रल एटम या फिर केंद्रीय आयन कहलाएगा। उदाहरण के लिए अगर हम लोग संकुल देखते हैं तो इसमें कॉपर है केंद्रीय आयन के रूप में, इसमें क्या है? आयरन है। अब इनका हम लोग ऑक्सीकरण संख्या भी निकाल सकते हैं। जैसे इसमें अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो क्या आएगा? आयरन का Fe2+ आएगा, क्योंकि साइनाइड का -6 हो जाएगा और -4 पहले से है, तो पक्षांतर करेंगे तो -4 + 6 होगा। अब +6 में -4 घटेगा तो +2 आएगा, तो आयरन का क्या हो जाएगा? +2। तो इसमें केंद्रीय आयन क्या है? आयरन। आयरन है जो F2+ के रूप में है, यहाँ पे Fe2+ के रूप में। यहाँ पे देखेंगे तो जो अमोनिया कॉपर के साथ जुड़ा हुआ है, तो अमोनिया के लिए 0 आवेश रहता है, क्योंकि अमोनिया उदासीन प्रकार का परमाणु है, लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है, तो इसका 0 हो जाएगा अमोनिया का यहाँ से। अब कॉपर का डायरेक्ट यहाँ पे क्या आएगा? ऑक्सीकरण अवस्था का मान +2 आएगा, तो कॉपर यहाँ पे Cu2+ के रूप में पाया जा रहा है। तो यहाँ पे कॉपर आयन है और यहाँ पे फेरस आयन या फिर आयरन का आयन है। यह हो गया केंद्रीय आयन। उसके बाद तीसरा आता है इसमें संलग्नी या फिर लिगेंड। संलग्नी का मतलब क्या है? जो केंद्रीय धातु है उससे, ये संलग्नी है, ये केंद्रीय धातु है, इससे क्या होगा? जुड़ा रहेगा। इधर भी जुड़ सकता है, इधर भी, चारों दिशा में जुड़ सकता है कहीं भी। तो जो केंद्रीय धातु से संलग्न रहेगा, अटैच रहेगा, जुड़ा रहेगा, उसको क्या बोलेंगे?
संलग्नी बोलेंगे, या फिर इसकी भाषा में क्या बोलेंगे, लिगेंड बोला जाता है। तो लिगेंड का मतलब, लिगेंड को बड़े वाले एल से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए एम के साथ क्या लिखते हैं, एल। तो केंद्रीय धातु से एक ठो लिगेंड भी जुड़ सकता है, दो ठो भी जुड़ सकेगा, 3 ठो, 6 ठो, 4 ठो, जितना भी लिगेंड जुड़ता है। ये किस पर निर्भर करेगा, केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या पे निर्भर करेगा कि कितना लिगेंड उसमें जुड़ेगा करके। तो यहाँ पे दिया हुआ है उसकी परिभाषा में कि परमाणु, अणु या फिर आयन कुछ भी हो सकता है। लिगेंड का मतलब है परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है, जो क्या करेगा, केंद्रीय धातु या सेंट्रल एटम के साथ जुड़ा रहेगा। उसको क्या बोलेंगे, लिगेंड या फिर संलग्नी बोलेंगे। तो यहाँ पे लिगेंड में क्या होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। कल बताई थी मैं, ये क्या है, लिगेंड है, इसमें इस प्रकार से क्या रहता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो लिगेंड है, इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय धातु को दान कर देगा। ये जो लिगेंड है, इस पे क्या रहेगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहेगा। तो इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को इस धातु को दान कर देगा, तो दोनों के बीच क्या हो जाएगा, बंध बन जाता है। वह बंध क्या कहलाता है, उपसहसंयोजी बंध कहलाएगा। तो यहाँ पे दिया है कि जो लिगेंड रहता है उसके संयोजी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का एकाकी युग्म या फिर लोन पेयर होना आवश्यक है। जिसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा वही क्या कहलाएगा, लिगेंड कहलाएगा। अगर नहीं है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने के लिए उसके पास, तो वह लिगेंड नहीं कहलाएगा। उसके बाद जो केंद्रीय धातु आयन है उसको लिगेंड को दान करेगा, लिगेंड अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को। तो जो है लिगेंड यहाँ पे क्या काम करता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करने का काम करेगा, अर्थात क्या होगा, दाता होगा, क्योंकि दान कर रहा है। अब जो ये क्या कहलाएगा, लिगेंड दाता परमाणु कहलाएगा या फिर उपसहसंयोजी परमाणु भी कहलाता है। दाता परमाणु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर या फिर हैलोजन। सामान्य रूप से देखेंगे तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, तो वो भी लिगेंड की भांति काम करेगा। नाइट्रोजन में भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, तो वो भी क्या करता है, दाता परमाणु के समान काम करेगा। उसी प्रकार सल्फर और हैलोजन, हैलोजन माने कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होंगे, दाता परमाणु के समान या फिर लिगेंड के समान व्यवहार करते हैं। यहाँ पे जो लिगेंड होता है उस पर अगर एक तो परमाणु ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन का युग्म दान कर सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक दंतुर लिगेंड। दंतुर माने कि एक ही प्रकार से किसी के साथ में जुड़ सकता है, तो उसको बोलेंगे एक दंतुर लिगेंड। कोई कोई ऐसे रहते हैं जो दो ठो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, द्विदंतुर लिगेंड। कई में ऐसा पाया जाता है जिसमें 3 ठो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की शक्ति रहती है, तो उसको बोलेंगे त्रिदंतुर लिगेंड। 4 ठो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कोई दान करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, चतुर्दंतुर लिगेंड। इसी प्रकार से कोई अगर 6 ठो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हेक्सादंतुर लिगेंड। यहाँ पे इन सब का उदाहरण बुक में आप लोग को मिलेगा। यहाँ पे कैसे दान करते हैं उसको आप लोग को समझना है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले ये देखो क्लोराइड है, Cl- है। Cl- में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है। कार्बोनिल के ऑक्सीजन में भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहेगा। NH3 के अमोनिया के नाइट्रोजन में भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहेगा। H2O के ऑक्सीजन में भी 2 ठो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है।
तो ये जो क्लोरीन है ये मेटल को एक ठो अपना इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा, तो ये क्या कहलाएगा, एक दंतुर कहलाएगा। अब इसमें ऑक्सीजन में दो ठो रहता है काकी इलेक्ट्रॉन युग्म, तो ये भी मेटल को दान करेगा। तो ये कितने प्रकार से दान कर रहा है, इसको दान करेगा या फिर इसको दान करेगा, करेगा तो एक ही ऑक्सीजन है, एक ठो ऑक्सीजन है तो एक ही बार दान करेगा। तो इसमें ये भी एक दंतुर है। जो अमोनिया है ये एक ही प्रकार से दान करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ रहा है और इसके पास जा रहा है, तो इसलिए इसको ऐसे दर्शाते हैं एरो के द्वारा, एक तो तीर के द्वारा। तो ये भी एक दंतुर है। जो H2O है यह भी एक दंतुर लिगेंड है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन एक ही ठो परमाणु है जो एक ठो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा है। इसमें भी अमोनिया एक ही ठो है, तो यह सब क्या कहलाएंगे, एक दंतुर, क्योंकि एक एक परमाणु के द्वारा ही एक एक ठो इलेक्ट्रॉन का दान हो रहा है। तो इसको याद करना है कि कौन कौन सा एक दंतुर लिगेंड है। अब इसको मिटाते हैं, यहाँ पे दूसरा देखते हैं। तो ये है CH2 CH2 NH2 NH2, ये पूरा जो है एक ही ठो अणु है, एक ठो अणु है, एक ठो अणु है। तो ये क्या करेगा, देखना यहाँ पे NH2 है तो इस अमोनिया पे एक ठो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और इस अमोनिया पे एक ठो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो ये क्या करता है, जब यहाँ पे मेटल है, सेंटर में मेटल रहेगा और ये किसके बराबर है, लिगेंड के बराबर है। तो इस मेटल से ये जब जाकर के जुड़ेगा तो क्या करेगा, यहाँ से एक ठो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर देगा और यहाँ से एक ठो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर देगा। तो पहला नाइट्रोजन एक ठो दान किया, दूसरा नाइट्रोजन दूसरा दान किया। तो इस अणु के द्वारा टोटल दो ठो नाइट्रोजन परमाणु ने दो बार दान किया, तो इसको क्या बोलेंगे, द्विदंतुर। इसके बाद दान करने का केंद्र या दांतों की संख्या या दान करने की संख्या कितनी है, पहला ये है दान करने का केंद्र, ये दूसरा दान करने का केंद्र है, तो द्विदंतुर इसको बोलेंगे। इसी प्रकार ये है ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट बोला जाता है इसको, इसका सूत्र है C2O4 2-। तो जो ऑक्जेलेट है इसका अगर हम लोग संरचना देखेंगे तो क्या होगा, C2 है तो दो ठो कार्बन रहेगा और O4 है तो चार ठो ऑक्सीजन रहेगा। तो पहले कार्बन के साथ दो ठो ऑक्सीजन और दूसरे कार्बन के साथ दो ठो ऑक्सीजन। तो यहाँ पे यह हो गया इसकी संरचना। तो इसमें 2- चार्ज है, तो इस ऑक्सीजन पे एक ठो माइनस चार्ज रहेगा और इस ऑक्सीजन पे एक ठो माइनस चार्ज है। तो ये वाला ऑक्सीजन एक ठो लोन पेयर मेटल को दान करेगा ऐसे, और ये वाला ऑक्सीजन भी अपना लोन पेयर इस मेटल को दान करेगा। तो पहला दान करने का केंद्र और दूसरा दान करने का केंद्र, दो ठो दान करने का केंद्र इसमें है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विदंतुर लिगेंड कहलाएगा। तो ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ये दोनों क्या हैं, द्विदंतुर लिगेंड। इसी प्रकार से त्रिदंतुर लिगेंड, त्रिदंतुर लिगेंड में देखेंगे तो क्या होगा, तीन ठो परमाणु तीन ठो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करेगा। यहाँ पे बुक में मिल जाएगा आप लोग को संरचना CH2 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 NH2, यह हुआ। यहाँ पे आता है CH, सॉरी ये होगा NH, यहाँ से होता है CH2 CH2 और NH2। ये है त्रिदंतुर लिगेंड की संरचना। इसका जो नाम है डाई एथिलीन ट्राईएमीन, ये एक ठो एथिलीन ग्रुप है, ये एक ठो एथिलीन ग्रुप है, तो दो ठो एथिलीन ग्रुप है, तो ये डाई एथिलीन और तीन ठो एमीन है, तो ट्राई, तीन के लिए ट्राई
और 3 ठो एमीन है तो ट्राई एमीन। यहाँ पे अगर इसमें मेटल को रखेंगे, इसी के पास दान करेंगे, ये दान करेगा तो यहाँ का एक ठो लोन पेयर ये दान करेगा, यहाँ से एक ठो लोन पेयर को दान करेगा और इस वाले नाइट्रोजन से एक ठो लोन पेयर को दान करेगा। तो 1 2 3 जगह से दान कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिजंतुर लिगेंड। इसी प्रकार से चतुर्जंतुर और क्या हेक्सा डेंटेड लिगेंड के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है, उसको देख लेना। यहाँ पे त्रिजंतुर लिगेंड तक ही 12वीं लेवल में पढ़ना है। अगर चतुर्जंतुर और हेक्साजंतुर को देखेंगे तो उसको अभी जरूरत नहीं पड़ेगा, अभी तक के लिए 12वीं के लिए। ये आगे कॉलेज लेवल में आप लोग को काम आएगा, अभी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद इसमें दिया हुआ है जो सारणी दिया है उसमें एक दंतुर ऋण आणिक लिगेंड। तो एक दंतुर ऋण आणिक लिगेंड में क्या होगा, जैसे कि Cn माइनस है, NC माइनस है, तो Cn माइनस ये एक लिगेंड है, ये भी एक लिगेंड है। ये एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है और ये भी एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। तो एक एक को दान करते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, एक दंतुर, और इस पे ऋण आयन है इसलिए ये ऋण आणिक लिगेंड। तो एक दंतुर ऋण आणिक लिगेंड का बहुत सारा एग्जांपल दिया है, जैसे Br माइनस ब्रोमाइड, Cl माइनस क्लोराइड, I माइनस आयोडाइड, और ये सामान्य नाम है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। जब IUPAC नाम देखेंगे तो ब्रोमाइड का क्रिया हो जाता है ब्रोमो, क्लोराइड का हो जाएगा क्लोरो, आयोडाइड का हो जाएगा आयोडो, और हाइड्राइड का हो जाएगा हाइड्रिडो। नाइट्रो का होता है नाइट्रो ही रहेगा। उसी प्रकार से जो NO3 माइनस है उसको बोलते हैं नाइट्रेट, तो नाइट्रेट को क्या बोलेंगे, नाइट्रिटो, और नाइट्राइड को बोलते हैं नाइट्रेटो। तो इस प्रकार से इसका नाम आप लोग को याद करना पड़ेगा पूरा। उसके बाद ये तो हो गया ऋण आणिक वाला, ये सब अभी जो पढ़ी हो गया था ऋण आणिक एक दंतुर लिगेंड। अब दूसरा आता है एक दंतुर उदासीन या फिर धन आणिक लिगेंड। दूसरा आता है इसमें एक दंतुर उदासीन या फिर धन आणिक लिगेंड। तो यहाँ पे जो NH3 है ये एक दान करता है अमोनियम, तो ये एक दंतुर है और इस पे कोई आवेश नहीं रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, उदासीन एक दंतुर लिगेंड। इसी प्रकार से जो H2O है इस पे 2 लोन पेयर रहता है ऑक्सीजन पे, तो इसमें का जो ऑक्सीजन है एक लोन पेयर दान करेगा, तो ये भी एक दंतुर लिगेंड और इस पे भी कोई आवेश नहीं रहता है, तो यह हो जाएगा उदासीन एक दंतुर लिगेंड। अब ऋण आणिक में क्या क्या आया था, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब था। उसके बाद क्या था, हाइड्रिडो। तो ये सब एक एक इलेक्ट्रॉन दान करते थे और ऋण आयन था, तो ये हो जाएंगे एक दंतुर ऋण आणिक लिगेंड। इसी प्रकार से एक दंतुर धन आणिक लिगेंड ये भी पाया जाता है, जैसे कि NO प्लस चार्ज रहता है, उसी प्रकार से इसमें पाया जाता है NO2 प्लस चार्ज। तो ये है एक दंतुर लिगेंड है, क्योंकि इसमें का नाइट्रोजन एक ठो दान करेगा, इसमें का नाइट्रोजन एक ठो दान करेगा, तो ये दोनों एक दंतुर है लेकिन दोनों में धन आयन है, तो ये क्या कहलाएगा, एक दंतुर धन आणिक लिगेंड। तो इस प्रकार से लिगेंडों का वर्गीकरण किया हुआ है अलग अलग प्रकार के लिगेंड में। अब द्विदंतुर लिगेंड में ऑक्जेलेट जो देखे थे वो एक इम्पोर्टेंट है, उसको देखना है।
डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन जो देखे हैं और ऑक्जेलेट पहले देखे अभी, वो क्या होगा द्विधातु लिगेंड में उसको देखना है। तो ये हो गया कंप्लीट ये सारणी, इसको देख लेना एक बार अच्छे से। और उसके बाद आगे दिया हुआ है किलेट लिगेंड एवं किलेट्स। तो जो किलेट लिगेंड है और किलेट्स है इसके बारे में कल अच्छे से देखेंगे। अभी यहाँ तक बस, अब आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे।